आज से लगभग 25 लाख साल पहले हमारे जैसे दिखने वाले जीवों को पहली बार पृथ्वी पर देखा गया था। ये जीव उस समय पृथ्वी पर रहने वाले बाकी सभी जीवों से बहुत अलग थे। इन जीवों को अगले कई सालों तक आम जीवों की तरह ही देखा गया था, जिसका अपने आसपास के वातावरण और प्रकृति पर कोई भी बड़ा प्रभाव नहीं था। मगर एक घटना जो इस जीव के साथ घटने वाली थी और सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी, और इस घटना के बाद ये आम साथ दिखने वाला बंदरों का रिश्तेदार आगे चलकर आज के इस आधुनिक दुनिया पर राज करेगा। इस पृथ्वी पर अन्य जीवों की तुलना में इसमें कम शारीरिक बल होने के बावजूद यह फिर भी सभी जीवों को पछाड़ता हुआ एक दिन पृथ्वी पर राज करेगा, और वो भी अपने नसीब के कारण। लगभग 60 लाख साल पहले एक मादा बंदर ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा आज के चिंपैंजियों का पूर्वज है और दूसरा हमारा। चिंपैंजी तो फिर भी हमारे दूर के कजन हैं। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस यानी कि हम एक ही प्रकार के नहीं थे, बल्कि हमारे करीब 7 नजदीकी कजन भी थे, जिनमें होमो सेपियंस यानी कि हम भी शामिल हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है, हमारे वे सभी पूर्वज पृथ्वी की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। सिर्फ होमो सेपियंस ही पृथ्वी पर अकेले बचे रहे। लेकिन किस चीज ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम यानी कि होमो सेपियंस पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाए और बाकी हमारे कजिन विलुप्त हो गए। जरा सोचिए दोस्तों, चिंपैंजी हमारे दूर के रिश्तेदार भी अभी तक जिंदा हैं, लेकिन हमारे भाई विलुप्त हो चुके हैं, जिसका कारण है हमारा आपस में बातें करना। यानी इसी आदत ने हमें पृथ्वी पर जिंदा रखा है। लाखों साल पहले होमो सेपियंस यानी कि हम जब अपनी जन्मभूमि अफ्रीका को छोड़कर यूरोप पहुंचे थे, तो वहां एक प्रॉब्लम हो गई। यूरोप के ठंडे मैदानों और पहाड़ों में निएंडरथल रहा करते थे। जब 2 सेम प्रजाति के जीवों का एक इलाके में रहना मतलब टकराव, खाने पीने के लिए, घर के लिए और दूसरे संसाधनों के लिए। इसी टकराव में दोनों भाइयों के बीच दीवार खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। लेकिन यहाँ हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि हमारे भाई निएंडरथल हमसे ज्यादा ताकतवर, मस्कुलर और बुद्धिमान थे। तो हम उनका सामना कैसे कर पाते? एक 1-on-1 फाइट में एक निएंडरथल हम होमो सेपियंस को बुरी तरह मार देता अपने बुद्धि और बल के कारण। पर हमारे पास एक सीक्रेट हथियार था जो कि उनके पास नहीं था। इस सीक्रेट हथियार था गप्पेबाजी। यानी करीब 50,000 साल पहले किस्मत से हमारे जीन्स में एक ऐसा बदलाव आया जिससे हमारे दिमाग की वायरिंग चेंज होने लगी। हम थोड़े अलग तरह से चीज़ों को सोचने लगे और आपस में कम्युनिकेट करने लगे। भाषा के डेवलप होने के कारण हम आपस में तालमेल बैठाने लगे, और इसी चीज़ ने हमें निएंडरथल का सामना करने की ताकत दी। हम में इतनी ताकत नहीं थी कि हम उनका सामना कर सके। लेकिन जब बात होती है ग्रुप की, तो होमो सेपियंस की लैंग्वेज ने पूरे स्पीसीज के तालमेल को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि ना सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को लर्न कर सके, बल्कि उन्हें प्रोसेस भी कर सके और अपने स्पीसीज को और स्ट्रॉन्ग बना सके। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के कारण निएंडरथल को उस इलाके से विलुप्त होना पड़ा। क्योंकि निएंडरथल हमारे भाई थे, इसीलिए कुछ निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच क्रॉस ब्रीडिंग भी हुई थी, जिसके कारण आज भी हमारे डीएनए में कुछ जीन्स निएंडरथल के भी मौजूद हैं। और यूरोपियंस में तो निएंडरथल के सबसे ज्यादा डीएनए मिलते हैं।